एक ऐसा विचार जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, जिसने साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कम्युनिज्म की। पर यह सिर्फ एक किताबी थियरी नहीं है। ये एक ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट की उपज है जब दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के लिए, कह सकते हैं, पूरी तरह तैयार थी। तो चलिए इस विचार की पूरी जर्नी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो कम्युनिज्म को समझने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करके 19वीं सदी के यूरोप में जाना होगा। सोचिए, कैसा माहौल रहा होगा। एक जबरदस्त उथल-पुथल का दौर था। सदियों से जो राजा महाराजा और सामंतों का राज चला आ रहा था, वो अब खत्म हो रहा था और सत्ता पहली बार आम लोगों के हाथों में आ रही थी। तो यही जो उथल-पुथल वाला माहौल था ना, उसी ने एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया के लिए जमीन तैयार की जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और देखिए, ठीक इसी दौर में मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस में एक बड़ा ही खूबसूरत सपना दिखा रहे थे। एक ऐसा मार्केट जहां पूंजीपति, मजदूर और ग्राहक सबके बीच एक परफेक्ट बैलेंस हो। सबको आज़ादी मिले, बराबर मौके मिले। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो हकीकत थी, वो इस सपने से कोसों दूर थी। मशीनों के आने से मजदूरी तो बिल्कुल गिर गई, काम के घंटे बेहिसाब बढ़ गए और समाज में शोषण और असमानता की एक इतनी गहरी खाई बन गई जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। हालात कितने खराब थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। 19वीं सदी के बीच तक आते आते यूरोप के कुछ शहरों में एक एवरेज मजदूर की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो घटकर से 20 साल रह गई थी। 20 साल, जरा सोचिए, ये एक आंकड़ा नहीं है, ये उस वक्त के समाज के गहरे संकट की एक भयानक तस्वीर है। तो जाहिर है, इस भयानक शोषण और जबरदस्त असमानता ने समाज में एक खालीपन पैदा कर दिया, एक सोशल वॉइड। लोग बेचैन थे, एक नए रास्ते, एक नई उम्मीद की तलाश में थे। कोई ऐसा फलसफा, कोई ऐसा दर्शन जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। और इसी खालीपन को भरने के लिए इतिहास के मंच पर दो बड़े विचारकों ने कदम रखा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन पेश किया जो उस वक्त की पूरी व्यवस्था को मतलब जड़ से ही उखाड़ फेंकने की बात करता था। अब मार्क्स के विचार को समझने के लिए हमें उनके एक गुरु जर्मन दार्शनिक हेगेल को समझना होगा। हेगेल का एक बड़ा मजेदार सिद्धांत था, डायलेक्टिक्स। उनका मानना था कि हिस्ट्री जो है ना, वो हमेशा दो विरोधी ताकतों के टकराव से आगे बढ़ती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक बीज है, वो थीसिस है। जब वो जमीन में जाता है तो जमीन उसका विरोध करती है, वो एंटीथीसिस है। और इन दोनों के स्ट्रगल से जो एक नया पौधा निकलता है, वो है सिंथेसिस, कुछ बिल्कुल नया। लेकिन मार्क्स ने हेगेल के इस आइडिया को लिया और उसे पूरी तरह से पलट दिया। मार्क्स का कहना था कि ये जो टकराव है, ये सिर्फ विचारों का नहीं है। असली बदलाव तो जमीनी हकीकत से आता है, मतलब पैसे, प्रॉपर्टी और आर्थिक हालातों के टकराव से। इसीलिए उन्होंने मजाक में कहा भी, मैंने तो हेगेल को उनके सिर के बल खड़ा कर दिया। और इस सफर में मार्क्स अकेले नहीं थे, उन्हें साथ मिला फ्रेडरिक एंगेल्स का। और ये जोड़ी कमाल की थी। मार्क्स थे फिलॉसफर जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की गहरी समझ रखते थे, और एंगेल्स वो खुद एक अमीर पूंजीपति परिवार से थे, लेकिन उन्होंने फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण अपनी आंखों से देखा था। तो इन दोनों ने मिलकर 1848 में लिखा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इंसानी इतिहास असल में अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई यानी क्लास स्ट्रगल का ही इतिहास है। और इसी मैनिफेस्टो का अंत होता है इतिहास के सबसे ताकतवर नारों में से एक के साथ, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है। सोचिए जरा इस लाइन की ताकत। इसने दुनिया भर के दबे कुचले शोषित वर्ग को एकजुट होने के लिए एक ऐसी चिंगारी दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्क्स और एंगेल्स के ये जबरदस्त विचार सिर्फ किताबों में ही रह गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 20वीं सदी में दुनिया के कई कोनों में इन विचारों को हकीकत में बदलने की कोशिशें हुई, और इन कोशिशों ने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, मजे की बात यह है कि हर जगह मार्क्सवाद को वहां के लोकल हालातों के हिसाब से ढाला गया। जैसे रूस में व्लादिमीर लेनिन ने इसे खेती किसानी वाले समाज के लिए अडॉप्ट किया, वहां क्रांति की कमान मजदूरों और किसानों ने संभाली। फिर चीन में माओ त्से-तुंग ने तो मार्क्स के शहरी मजदूरों वाले आइडिया से बिल्कुल अलग क्रांति का हीरो किसानों को बना दिया। और उधर क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक समाजवादी लड़ाई का रूप दे दिया। लेकिन इन सभी क्रांतियों का एक स्याह पहलू भी था,
एक डार्क साइड। अक्सर हुआ ये कि इनका नतीजा तानाशाही हुकूमतों के रूप में निकला। सारी की सारी पावर एक जगह, एक पार्टी या एक इंसान के हाथ में सिमट गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोवियत संघ में स्टालिन का दौर, जहां लोगों की आज़ादी को पूरी तरह कुचल दिया गया और लाखों लोगों को भयानक दमन का सामना करना पड़ा। चलिए अब पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से एक कदम आगे बढ़ते हैं और कम्युनिज्म के फिलॉसफिकल साइड को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी, मॉरालिटी और समाज को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है, एक पूरी की पूरी वर्ल्ड व्यू। मार्क्स का धर्म के बारे में एक बहुत ही मशहूर और कंट्रोवर्शियल कोट है, धर्म जनता के लिए अफीम है। अब इसका क्या मतलब हुआ? उनका मानना था कि धर्म एक ऐसा हथियार है जिसे अमीर और ताकतवर लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ये गरीबों और शोषितों को उनके असली दुनियावी दुखों से ध्यान भटकाकर एक काल्पनिक जन्नत का वादा करता है, ताकि वो अपने खिलाफ हो रहे शोषण के लिए आवाज ही ना उठाएं। और कम्युनिज्म सिर्फ धर्म पर ही नहीं रुका, उसने समाज की हर बेसिक यूनिट पर सवाल उठाए। उसने परिवार को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का और महिलाओं के शोषण का एक टूल माना। उसने ट्रेडिशनल मोरालिटी को भी नहीं बख्शा, कहा कि यह सिर्फ अमीर वर्ग के फायदे के लिए बनाई गई है। और जिंदगी का मतलब वो पर्सनल सक्सेस या पैसा कमाना नहीं, बल्कि पूरे समाज की कलेक्टिव भलाई में अपना योगदान देना है। इस पूरी की पूरी विचारधारा का जो सार है, इसका जो मॉरल कंपास है, वो इस एक लाइन में छिपा है। हर किसी से उसकी काबिलियत के हिसाब से काम और हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से दाम। मतलब एक ऐसे परफेक्ट सोसाइटी का सपना जहां पूरी तरह से एब्सोल्युटली बराबरी हो। तो आखिरकार अब हम इस विचार के सबसे बड़े पैराडॉक्स, सबसे बड़े विरोधाभास पर आ पहुंचे हैं। एक तरफ है इसका यूटोपियन सपना और दूसरी तरफ है इसकी ऐतिहासिक हकीकत, और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। तो देखिए, एक तरफ कम्युनिज्म का सपना क्या है? एक ऐसा समाज जहां कोई क्लास ना हो, कोई सरकार ना हो, कोई शोषण ना हो, सब बराबर। और दूसरी तरफ इसकी हकीकत क्या निकली? एक ताकतवर सरकार का पूरा कंट्रोल, इकोनॉमिक परेशानियां और लोगों की पर्सनल फ्रीडम का खत्म हो जाना, जैसा कि हमने 20वीं सदी के कई कम्युनिस्ट देशों में देखा। हालांकि सोवियत संघ जैसे बड़े बड़े कम्युनिस्ट देश भले ही बिखर गए, लेकिन कम्युनिज्म के जो कोर आइडियाज हैं वो खत्म नहीं हुए। आज भी ये विचार हमें कैपिटलिज्म और हमारे समाज में जो गहरी असमानता है उस पर सवाल उठाने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल देते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या कम्युनिज्म एक फेल्ड आइडिया है जिसे इतिहास में दफन हो जाना चाहिए, या फिर ये एक जरूरी चेतावनी है, एक ऐसा आईना जो हमें हमेशा सोशल जस्टिस और बराबरी के लिए लड़ते रहने की याद दिलाता रहेगा?